आज हम सीखेंगे जी आपने ट्रस्ट वॉलेट को किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसकी कुछ नई सेटिंग्स हैं और इसके कुछ अपडेट्स हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि जो पहले पुराना वॉलेट था वो कोई और तरीके से बनता था। अब ये एडिशन है थोड़ी सी इसमें, तो इसलिए ये थोड़ा सा नया तरीका है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से होगा। अच्छा, जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपने सिंपल ये किधर हुआ है जी, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ट्रस्ट वॉलेट आ गया आपके पास। अब आपने इसका वॉलेट क्रिएट करना है। मैं जाऊँगा जी सीधा क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे, ठीक है। इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, ये चेक कर देना है, आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने कंटिन्यू कर दिया। अब आपने ना यहाँ पर कोई पासवर्ड देना है, ये हर ट्रांजैक्शन में आपका यूज़ होने वाला है, ठीक है। कोई सा भी पासवर्ड रख लें, इसकी कोई वो नहीं होती कि किसी को पता चल जाएगा तो मेरा कुछ कर लेगा, वो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी रख दें। मैं रख देता हूँ जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने रख दिया। अब ये दो ऑप्शन है, पिछले जो ट्रस्ट वॉलेट था उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता था, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन है, आपने क्या करना है जी, बैकअप मैनुअली पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, आपने तीनों को चेक करना है, तीनों को, और ये कंटिन्यू का ऑप्शन है। अच्छा, अब ये मेन चीज़ है सर, अगर आपके पास ये चीज़ पड़ी है, आपको याद है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। कोई मोबाइल अगर चेंज करना पड़ जाए तो भी यही यूज़ होगी आपकी, पासवर्ड कोई काम नहीं आएगा आपका। इसे ना आपने ख़ास तौर पे डायरी पे लिखना है, ठीक है। कोई भी डायरी या किसी पे लिख लें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया जी, अपनी डायरी पे लिख लिए हैं, ठीक है। ये मैंने 12 के 12 फ्रेजेस अपने कॉपी पे लिख लिए हैं, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। अब आपने क्या करना है जी, यही तरतीब से आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैं करूँगा जी कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक। अब मैं इसे तरतीब लिखूंगा, जैसे सबसे पहले था वेपन, तो मैं वेपन पे क्लिक करता हूँ, ये रहा। उसी तरह फिर था टैंक, उसी तरह अपने दूसरे नंबर पे टैंक था, तीसरे पे एंट्री था, और चौथे पे विंटर था, और 5वें नंबर पे आपके पास वैली था, और 6ठे नंबर पे माइंड था, और इसी तरह 7वें नंबर पे किटन था, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। 8वें नंबर पे मेरे पास किचन था, ठीक है। इसी तरह डिक्रीज, इसी तरह आपके पास था जी बालकोनी, और इसी तरह फ्ली था, इसी तरह क्लीन था। ये मैंने 12 के 12 फ्रेजेस तरतीब वाइज वही लगा लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, डन पे क्लिक करते हैं। ये आपका सर वॉलेट क्रिएट हो गया, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसे थोड़ा सा इनेबल कर लेते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आए तो वो आपके ऊपर यानी कि इधर भी आना चाहिए, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो इसे मैं इनेबल कर लेता हूँ। ये डिफरेंट करेंसी आपके पास शो होंगी, ठीक है। आपने इसका क्या करना है जी, आपने इसे भी डिसेबल करना है। इस तरह करके ना डिसेबल हो जाता है। इसी तरह इसे भी डिसेबल कर दें, इसे भी डिसेबल कर दें। BNB ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब आपने एक करेंसी ऐड करनी है, ऐड टोकन पे क्लिक करना है। ऊपर आपने सर्च करना है जी BUSD, ठीक है। ये BUSD, अब देखें काफ़ी ज़्यादा BUSD है। आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, दूसरे वाला। दूसरे में क्या है जी, BEP20 लिखा हुआ है, इसे आपने इनेबल कर लेना है, बैक आ जाए, ठीक है। ये आपका जी ट्रस्ट वॉलेट बन चुका है, ठीक है। अब बड़ी खास बात ये है, अगर आपको फ़र्ज़ करें ये फ्रेजेस आपके गुम हो गए हैं, ठीक है, लेकिन वॉलेट आपका अभी भी मौजूद है, तो कैसे निकाल लेंगे यहाँ से। आपने नीचे जाना है सेटिंग में, आपने वॉलेट पे क्लिक करना है, ये आपका इस तरह का वॉलेट होगा। इसी तरह इसके साथ देखें 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें मैनुअल बैकअप, ठीक है। ऊपर है जी हमारे पास गूगल ड्राइव, इस पर आप कोई भी नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें आप अपना नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये मैनुअल बैकअप है दूसरे पे, इस पर क्लिक करना है, वही पासवर्ड लगाना है, ठीक है, जो आपने लगाया था। और उसके बाद क्या करना है जी, ये तीनों को आपने चेक कर देना है। तीनों को चेक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लें जी आपकी जो सेम फ्रेजेस थी वही निकल के आ गई, ठीक है। जो इसमें थी, जो आपने लिखी हुई थी वही चीज़, ठीक है। तो लिख लें वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह आपने ये अपनी फ्रेजेस निकालनी है। और आपने एड्रेस कैसे कॉपी करना है जी, अपने अप्लायंस से अगर आपने डॉलर वगैरह लेने हैं तो आपने BUSD पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपने सेकंड वाला रिसीव पे क्लिक करना है, और हमेशा ये शेयर वाला ये ना कीजिएगा, ठीक है। आपने ये करना है कॉपी, ठीक है। ये कॉपी करके आप कहीं भी अपने व्हाट्सएप पे किसी भी आप अपने अप्लायन को सेंड कर दें और डॉलर ले लें, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्ज कर लें आपका ना ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो गया, ठीक है। आपने फिर दोबारा इंस्टॉल किया, अब आपने ओपन कैसे करना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है जी, आपने जाना है ट्रस्ट वॉलेट में,
ठीक है। अब आपका फिर से न्यू वायलेट तो बना नहीं सकते आपने वही वायलेट ओपन करना है जो आपका ऑलरेडी था। आपने ये नीचे ऑप्शन है ना, आई हैव ऑलरेडी अ वायलेट, ये चेक कर लें। आई हैव ऑलरेडी अ वायलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपने ये चेक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपके पास पासवर्ड पूछेगा तो आपने पासवर्ड लगा देना है, ठीक है, कोई सा भी लगा दें। और ये फिर कन्फर्म यानी कि दूसरी दफ़ा भी वही लगा दें तो आपका इस तरह से। अच्छा, वो पूछेगा कि आपने कौन सा वायलेट करना है। आपने मल्टी कॉइन वायलेट हमेशा सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें आपने अपने फ्रेजेस लिखने हैं। सर फ्रेजेस मेन चीज़ है आपकी, बार बार कह रहा हूँ, इसे संभाल के रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ये देखें मेरे पास फ्रेजेस पड़े हुए हैं, अगर मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मैं ईजीली कर लूँगा, ठीक है। चलें जी, पहला था जी वेपन था, मैं वेपन लिखता हूँ यहाँ पर, ये दूसरा ऑप्शन आ गया। इसी तरह आपके पास आएगा टैंक का दूसरा, तीसरा इसमें एंट्री है, ये एंट्री है तीसरे नंबर पे। इसी तरह उसमें विंटर है, ठीक है, तो विंटर आ गया। इसी तरह आपके पास वैली है, VA, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसी तरह आपके पास माइंड था, उसका नेक्स्ट किटन था, किटन, तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद किचन था, तो उसके बाद ये आ गया, किचन हो गया। उसके बाद डिक्रीज़ था, इसमें डिक्रीज़, ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद बालकोनी, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में था, लास्ट वाले दो लफ्ज़ थे हमारे पास, एक फ्ली था, उसके बाद क्लीन, ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि पहले ही आपके पास सेव पड़े हैं तो ये फ़ायदा होगा आपको। तो यहाँ पर क्लीन ये आ गया, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये आपका वही वायलेट ओपन होके आएगा जो आपका पहले था। अगर उसमें डॉलर भी पड़े हैं, ठीक है, तो डॉलर क्या होंगे जी, वही पड़े रहेंगे। आपने इसे डिसेबल कर देना है पहले की तरह, ठीक है, ये सब में आएगा, ठीक है। वही आपने करेंसी ऑन कर लेनी है, ठीक है, जैसे कि ये है, तो ये आपने वही वायलेट आपका ओपन होके आ गया। तो ये चीज़ थी कि वायलेट आपने किस तरह से बनाया। अगर आपका डिलीट हो जाए तो उसे रिकवर कैसे करना है, तो ये मेन चीज़ है। और मेन चीज़ आपकी यही है, अगर आपकी ये गुम हो जाती है, आपका फोर्सेस सिस्टम भी गया, आपका वायलेट भी गया, अगर वायलेट में पैसे पड़े होंगे वो भी जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल लाजमी रखिएगा, ये लाजमी आपने कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने कोई दूसरा वायलेट बनाना है, दूसरा वायलेट कैसे बनाते हैं, इसी वायलेट में अगर आपने दूसरा वायलेट बनाना है, ये तो बन गया ना, ये देखें आपके पास एक ही वायलेट है। आपने दूसरा क्रिएट कैसे करना है, आपने ये नीचे देखें जी सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, उसके ऊपर चल जाए जी, ये वायलेट का ऑप्शन है। और ये ऊपर देखें बैटरी के नीचे प्लस का आइकन है, ये वही चीज़ निकल के आ गई है कि यहाँ पर आपने वही चीज़ करनी है। अभी मैंने आपको वीडियो में बताई है कि क्रिएट आ, फिर न्यू वायलेट पे, मैनुअल बैकअप पे कंटिन्यू करेंगे, फ्रेजेस आ जाएंगी और ये अपना वही चीज़ आपकी ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही आपकी ये चीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास दो वायलेट शो हो जाएंगे, ठीक है, एक ये वायलेट होगा, एक दूसरा वायलेट होगा। इसी तरह से आप दो वायलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।